हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि पीछे के जो 2 लेक्चर मैंने भेजे सीसेट के, आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा। एक बात और है कि पीछे के यदि आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आज का लेक्चर आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं पीछे के 2 लेक्चर्स में हमने जो भी बेसिक्स पढ़ा है, उस बेसिक्स का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैथ्स के अंदर अगर आप पीछे की क्लास 1 बाउंस कर रहे हो, तो इसका मतलब फिर उसमें आगे की क्लास से आपको समझ इतनी नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास देख लें, फिर इस पे आए तो आपका सीसेट पास होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप बड़े-बड़े कोचिंग्स बैनर के पीछे भाग रहे हो कि वो कोचिंग वाला बता दे, फलाना बता दे, तो कोचिंग्स वालों के पास में सीसेट नहीं है। सीसेट उसके पास में जो या तो मैथ्स के अंदर बहुत पारंगत है, या फिर उस व्यक्ति के पास में जिसने सीसेट के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ठीक, चलो आपकी इच्छा यार, जहाँ से पढ़ो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। कल तक के जो भी कंसेप्ट था 2 लेक्चर का, उन्होंने हम पीवाईक्यू भी देख ली सारे, उससे कुछ प्रैक्टिस कर ली। अब हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर वापस यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पता ही आपको ट्रेंड्स रहता है कि पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर वापस यूपीएससी के पीवाईक्यू। ठीक है, ओके। देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शायद आपको इतना नहीं समझ आए। मैंने ऐसे लगा दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे देखते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस से आपको समझाता हूँ कि कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लेते हैं यहाँ पे लिखा 10 की पावर 1। अच्छा, पावर 1 से आपसे में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे, जो पावर को नहीं जानते वो आपको मैं उनको थोड़ा सा समझा दूंगा पावर क्या होती है। जैसे देखो, पहले पावर को समझ लीजिए कि पावर क्या होती है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 4 है, 2 की घात 2 है ना, सॉरी 2 का घात 4 है। इसका मतलब है कि 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे जितनी इसके ऊपर घात होती है उतनी ही बार उस संख्या को, जिसकी पावर है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको अधिकांश बच्चों को ध्यान होगा, जिसको 1 2 को नहीं ध्यान है मैंने बता दिया। फिर ऐसे जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया कि 7 की पावर 3, इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7, मतलब जितनी उसकी पावर होती है उतनी बार उस डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। बात समझ आ रही है? वेरी गुड, ओके। तो ये तो आपको अधिकांश बच्चों को ध्यान होगा, तो मैंने बस चलते चलते बता दिया। ठीक वैसे ही यदि अपन 10 की पावर 1 करें तो 10 की पावर 1 कितनी होती है? 10 ही होती है, क्योंकि 10 को एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर यदि मैं आपको बोलूं कि 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10, और इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर यदि आप मैं बोलूं कि 10 की पावर 3 है, तो कितना? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। फिर यदि मैं 10 की पावर 4 बोलूँ, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 10 की पावर में जितने उसकी पावर होती है उतने ही जीरो लगते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 3 थी तो जीरो भी कितने लगे? 3। अब यहाँ पे पावर 4 है तो जीरो कितने लगेंगे? 4, 1 2 3 और 4। फिर मैं बोलूँ कि 10 की पावर 5, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं, प्लीज ध्यान से देखें। चूंकि हम डिजिट्स पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं, हमारा भी जो एक नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम का जो सब टॉपिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब हमने 10 की पावर 1 की, तब जीरो कितना आया? 1 आया। जब हमने 10 की पावर 2 की, तब जीरो कितने आए? 2 आए। जब हमने 10 की पावर 3 की, तब जीरो कितने आए? 3 आए। जब हमने 10 की पावर 4 की, तब जीरो कितने आए? 4 आए। और जब हमने 10 की पावर 5 की, तब जीरो कितने आए? 5 आए। सही बोल रहा हूँ? पर एक बात देखिए, जब हमने 10 की पावर 1 की, तब उसकी जो भी पावर से मल्टीप्लाई करने पर आया उसके अंदर डिजिट्स कितने? आप कहेंगे सर डिजिट्स 2 है, क्योंकि एक तो खुद जीरो हो गया और दूसरा एक स्वयं, तो डिजिट कितने? 2। जब हमने 10 की पावर 2 की, तब डिजिट्स कितने मिले? 3 मिले। 1 2 और 3, अंक कितने मिले? 3 मिले। जब हमने 10 की पावर 3 की, तब अंक कितने मिले? 4 मिले। जब हमने 10 की पावर 4 की, तब डिजिट्स कितने मिले? 5 मिले। जब हमने 10 की पावर 5 की, तब डिजिट्स कितने मिले? 6 मिले। कहने का अर्थ, समझने का अर्थ ये कि यदि इसी जगह हम लोग 10 की पावर n करती, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर जो हो सकता है 100 हो, 10 की पावर 1000 हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर डिजिट्स का जो भी मिलेंगे, इसका ये कितना आएगा हमें नहीं आइडिया,
जितना n होगा उतने जीरो आ जाएंगी और एक आगे लगेगी। पर यदि इसकी बात करें कि 10 की पावर n में डिजिट्स कितने आएंगे, जो भी अपन मल्टीप्लाई करने पर डिजिट निकालेंगे तो डिजिट कितने आएंगे, तो कहेंगे जितना n होगा उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, जितना भी हमारा n होगा उसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे 4 था तो 4n था, तो हमने एक जोड़ लिया तो कितना आया 5, और इसमें अंदर कितने थे 5 ही थे। फिर हमने यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी थी 5, यानी कि n का मान कितना था 5 था, तो 5 में हमने एक जोड़ लिया यानी 6 आया। इसका मतलब डिजिट की संख्या कितनी 6। सही बोल रहा हूँ। जीरो कितने आते हैं, जितने n होते हैं उतने ही जीरो आते हैं। ठीक, डिजिट कितने आएंगे, जितने n है उनमें एक जोड़ने पर आएगा। क्यों आएगा, एक एक्स्ट्रा है, n तो उतने हैं जितने जीरो है। सही बात बोल रही। अब मैं यदि आपको ये बोलूं कि मेरे भाइयों ये बताओ 10 की पावर 32 इसको सॉल्व करेंगे तब डिजिट्स कितने आएंगे। आप कहेंगे सर यार n का मान तो यहाँ पे 32 है, क्योंकि n वो होती है जो घात होती है और उसमें मुझे एक जोड़ना है तो मेरे डिजिट मिल जाएंगे। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तब डिजिट कितने आएंगे 33 डिजिट आएंगे। यही बात मैंने ऊपर लिखी कि नंबर ऑफ डिजिट्स, जब 10 की पावर 1 रहेगी तब 10 तो सॉल्व करने पर आएंगे, लेकिन डिजिट्स कितने होंगे 2 होंगे। जब 10 की पावर 2 रहेगी तब डिजिट्स कितने आएंगे 3 आएंगे। जब 10 की पावर 3 रहेगी तब डिजिट कितने 4। जब 4 रहेगी तो 5, और जब 10 की पावर n रहेगी तो डिजिट आएंगे n प्लस में 1 डिजिट्स आएंगी। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसको भी बात समझ में आई, एक्सीलेंट, गुड। अब आपको ये बच्चों बात लिख लीजिए, जो भी ऐसा एक कंसेप्ट आता है ना, अगर आप कहीं भी नोट्स बना रहे हैं सी सेट के, जो कि बनाने पड़ेंगे आपको, आप इसके बिना सी सेट पास नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है। अगर आपको, मुझे नहीं आइडिया कि आप कितना इन चीज़ों में पारंगत है, कितना आपको इसको लेके यूपीएससी को आइडिया है, पर ये यूपीएससी का एक अपने आप में बेसिक्स है कि जब तक आप किसी भी कंसेप्ट की नोट्स बना के उसको 3 से 4 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे और बिना रिवीजन के एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहां पे सफलता नहीं मिलेगी। भले ही आपको कोई कितना ही बोल दे कि ऐसे करने से क्या नहीं होता, जरा तभी से पत्थर तो उछालो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, आसमान में छेद नहीं होगा, नहीं होगा आसमान में छेद, कुछ भी कर लो, भले कितना ही तबीयत से उछाल लो, बकवास है। मेहनत करने से ही होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ थोड़ा पेन कॉपी निकाल लो, लिख लो चीजों को एक जगह पे और फिर उनसे प्रैक्टिस करो तो समझ जाता है। चलो मैं आपको कुछ एक पावर्स लिखा रहा हूँ जो आपके काम आएगी, अभी यहाँ पे भी काम आएगी, थोड़ी बहुत आगे भी काम आएगी, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको लिख लीजिए। मैं कुछ पावर्स लिखा रहा हूँ, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है, 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है 10 है ना 1024 होता है। 2 और लिख देते हैं, 2 की पावर 11 कितना होता है 2048 होता है, और 2 की पावर 12 कितना होता है 4096 होता है। इतना आप याद कीजिए 2 की पावर में। फिर 3 की पावर में लिखेंगे, फिर 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है 729 होता है। ठीक है, ओके, बढ़िया, ठीक। ये इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वैसे कहीं आगे 3 की पावर 7 भी लिखाते हैं पर काम का नहीं होता है। अगर आप किसी को लिखना चाहते हैं 3 की पावर 7 कितना होता है तो 2187 होता है। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, पता है पर लिखूंगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 की पावर लिखाते हैं। 4 की पावर 1 कितनी होती है 4 ही होती है। 4 की पावर 2 कितनी होती है 16 होती है।
4 की पावर 3 कितनी होती है? 4 की पावर 3 होती है आपके 64। 4 की पावर 4 कितनी होती है? 256। 4 की पावर 5 कितनी होती है? 1024। और 4 की पावर 6 कितनी होती है? 4006। उसके बाद अपन को 5 की पावर लिखनी। 5 की पावर मैं जस्ट नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहेगा फिर उधर। 5 की पावर 1 कितनी होती है? 5 होती है। 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25 होती है। 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125 होती है। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625 होती है। 5 की पावर 5 कितनी होती है? 3125 होती है। 5 की पावर 6 कितनी होती है? 15625 होती है। ये याद करना पड़ेगा बेटा, मुझे भी याद किए बिना एग्जाम में सक्सेस नहीं होती है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अभी दिखाएंगे आपको यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहा है ना? बेटा ऐसा नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। ठीक, अब 6 की पावर पे चलते हैं। 6 की पावर 1 कितना होता है? ऐसे करते हैं, पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा। कौन सा पेन लें? ग्रेड में जाते हैं और ग्रेड से ले लेते हैं। ठीक, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है। 6 की पावर 4 कितना होता है? अब 6 की पावर 4 होता है मेरे ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, देख लेते कितना होगा। 216 मल्टीप्लाई 6 करना है। 36, 3, 9 और 1296। ठीक, 1296 आएगा। इसके आगे याद करने की जरूरत भी नहीं है, काम भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला करें। अगला कर लेते हैं 7 की पावर, बस ये लास्ट है। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। 7 की पावर 2 होता है 49। 7 की पावर 3 होता है 343, है ना? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। ठीक है बच्चे, अगला देखो। 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 की पावर 4 होता है 7 3 21। 2401 होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है 2401, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। मुझे पे याद जितना आ रहा है 2401 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 में चल जाएगी 2, 28 और 2 30, 0 चल जाएगी 3, 7 21 और 3 2401 ही आ रहा है। ठीक, इसका मतलब सही याद था 2401। इतना एक बार चार से देखिए और इसको लिख लीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार इसको ध्यान से देखें और इसको लिख लीजिए, जल्दी करें, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसको लिख लेना। ठीक है, मैं इसमें कुछ लाइनें खींच देता हूँ। ये लिख लीजिए आराम से। चलो एक बार अपन इसको वापस रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा। अभी मैं जानता हूँ एकदम से आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ी अपनी जो भी टेबल है टेबल पे सामने लिख लीजिए और इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर ये तो एग्जाम में निकाल भी सकते हैं। नहीं बेटा, निकालने से नहीं आएगा, आपके एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। मान लो कोई एक संख्या लिखी जिसमें लिखा हो 243, अब उसको आगे सोल्व करना है तो दिमाग में आना ही चाहिए कि 243 3 की पावर 5 होती है। ठीक है, नहीं तो नहीं सोल्व होगा। चलो देखो बार, 2 की पावर 2 की पावर 1 कितनी? 2। 2 की पावर 2 कितनी? 4। 2 की पावर 3 कितनी? 8। 2 की पावर 4 कितनी? 16। 2 की पावर 5 कितनी? 32। 2 की पावर 6 कितनी? 64। 2 की पावर 7 कितनी? 128। 2 की पावर 8 कितनी? 256। 2 की पावर 9 कितनी? 512। 2 की पावर 10 कितनी? 1024। 2 की पावर 11 कितनी? 2048। 2 की पावर 12 कितनी? 4096। ये 2 की पावर है। उल्टा भी याद रखना है ऐसे कि 128 क्या होता है तो 2 की पावर 7 होती है। 256 कितनी होती है? 2 की पावर 8 होती है। और 4 की पावर 4 होती है। देखो इधर 256 इधर भी है, 256 इधर भी है। ये 2 की पावर और 4 की पावर सेम ही है। देखो जब 2 की पावर 1 आ रही है, सॉरी 2 की पावर जब 2 आ रही है तब 4 की पावर 1 आ रही है। जब 2 की पावर 4 आ रही है तब 2 की पावर 4 की पावर 2 आ रही है। जब 2 की पावर 6 आ रही है तब 4 की पावर 3 आ रही है। जब 2 की पावर 8 आ रही है तब 4 की पावर 4 आ रही है। जब 2 की पावर 10 आ रही है तब 4 की पावर 5 आ रही है। और जब 2 की पावर 12 आ रही है तब 4 की पावर 6 आ रही है। सेम ही है। 4 16 64 256 1024 4096। 4 16 64 256 1024 और 4096, ये सेम ही है। चाहे आप ये याद करके उर्दू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फिर 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3 होती है। 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितनी? 27।
3 की पावर 4 कितना 81, 3 की पावर 5 कितना 243, 3 की पावर 6 कितनी 729, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4006, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 225 सॉरी 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 4101। तो इस तरह से अपन ये प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए भली चाहो तो, और चाहो तो इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आप करना वैसे कीजिए। अब अपनी अभी तक 2 कांसेप्ट सीखे, एक तो अपने ये पूरी जो वर्ग वाला है वो देखा, और फिर हमने एक मैंने ये सिखाया कि यदि 10 की पावर जितनी भी होती है उसमें डिजिट्स निकालने हैं आपको, यदि डिजिट निकालने तो अपन जितनी 10 की पावर करते हैं उनमें यदि एक जोड़ लेंगे, जैसे मैंने मान लेते हैं, फिर एग्जांपल एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मैंने 10 की पावर है जो 10 की पावर आपको बोल दिया कि 123, और मैंने बोला यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डिजिट कितने आएंगे। बेटा ये यूपीएससी से प्रश्न पूछती रही है पहले, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछेगी, अभी हम दिखा देंगे इस प्रश्न आगे कितने डिजिट्स आएंगे। तो आप कहेंगे सर यार इस 10 की पावर एन के प्लस में एक जोड़ना होता है, 10 की पावर एन कितनी है 123 है, तो 123 में जैसे ही मैंने एक जोड़ लिया तो इसके डिजिट्स आ जाएंगे 124, इसका मतलब इसमें 124 डिजिट्स आएंगे। अब कई बच्चे एग्जाम में जो नहीं पढ़ के जाते हैं वो फिर इसको 10 गुना करता करके तो बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी उत्तर नहीं आता। तो बेटा थोड़ा कंक्लूजन निकालो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपने पढ़ा होगा, आप सीरियस बच्चे हैं तो आपने देखा होगा इस चीज को। अब हम पर्सन की तरफ चलते हैं। देखो यार पर्सन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली यार ये मैंने एक काम गलत कर दिया, कल मैं बैठे बैठे क्या करा सोल्व कर लिया सारा ही, कि मतलब कैसे सोल्व करते हैं, तो मैंने सोल्व कर डाला। ठीक है मैं एक बार रोकूंगा इसको, और चलिए वो कुछ मैंने कल बैठे बैठे सोल्व कर लिए, क्वेश्चन पहले लगे हुए थे प्रैक्टिस के लिए मेरे स्वयं के लिए, तो वो लिखा हुआ था तो मैंने उसको इरेज कर लिया थोड़ा रोक के, ठीक है ओके। एक यार बात आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, 2 चीजें और बता दूं तो मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, क्योंकि मैं है ना थोड़ा सा डर के पढ़ा रहा हूँ इसके लिए कि यार मुझे नहीं आइडिया कि बच्चे कितने जानते होंगे, बच्चे कितना कहाँ तक मेरे को छूट दे रहे हैं कि कितना सर आप आधा आधा घंटे क्लास ले लीजिए कितने। तो यार टाइम का जब लगता है ना यार बच्चे को सकता है बोर होने लग जाए, पर मैं चाहूँ यार पूरा एकदम मन खोल के पढ़ाऊँ आपको, और यदि मैं मन खोल के नंबर सिस्टम की 20 से 25 क्लास ले लूँ ना यार आपके, तो मेरी गारंटी यार यूपीसी उससे आगे नहीं जा पाएगी, ये मेरी गारंटी है। पर अब जैसे यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया, मुझे बराबर जो जरूरत पड़े तो मुझे कंसेप्ट बताना पड़ता है, नहीं तो मैं क्या करता पूरा कंसेप्ट मन खोल के पहले एक क्लास में पढ़ाऊँ, फिर उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते वो सारे ले लूँ, फिर से अगला कोई कंसेप्ट आए तो एकदम मन खोल के उसको पढ़ाऊँ। आप मुझे यार कमेंट में कभी बताते ही नहीं हो कि किस तरह से पढ़ाना है। खैर आप सबको तो बड़ी बड़ी बैनर वाली कोचिंग्स वो सी सेट पास करवा रही है, पहले बहुत सारे बच्चों का उसने सी सेट पास करवा दिया, अब आपका भी करवा देगा, तो कर लीजिए वहां से सी सेट पास। अरे होगा ही नहीं, कहाँ से करवाएगी, उनका खुद का नहीं हो रखा। चलो एक यार बात बताइए, एक मैथमेटिक्स में एक रूल है कि यदि कभी भी आपको शून्य चाहिए, जीरो बनाना है, तो हमेशा आपको कम से कम 2 और 5 का तो पेयर चाहिए चाहिए। 2 और 5 के पेयर के बिना कभी जीरो बनेगा ही नहीं। आप जैसे एक एग्जांपल ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने 3 गुणा 5 कर लिया और गुणा में 7 कर लिया, क्या कभी जीरो आएगा? कभी जीरो आ ही नहीं सकता। किसी भी मल्टीपल में जब तक कम से कम 2 और 5 का एक पेयर, खाली 5 से भी काम नहीं चलेगा, खाली 2 से भी काम नहीं चलेगा, जब तक 2 गुणा 5 का पेयर जोड़ा नहीं बनेगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। ये कान खोल के बात को सुन लीजिए, और इस कंसेप्ट पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ पूछ के तबाह कर दिया, पर एस्पिरेंट्स की वहां पे नजर नहीं जा रही। जब तक 2 गुणा 5 का आप लोग पेयर नहीं बनाओगे तब तक जीरो नहीं बनेगा, समझना बात को। अब यहाँ पे एक पेयर बन गया तो एक जीरो आएगा, क्योंकि 2 गुणा 5 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो जीरो कितना आया एक आया। समझ आ रही बात? 2 की पावर मान लेता हूं मैंने ले ली 4, और 5 की पावर ले ली मैंने 5। अब मैं आपसे पावर नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पे, प्लीज पावर मैंने यहाँ लेके यहाँ पे पहले पढ़ाई आपको याद करवाइए, पर मैं बता रहा हूँ जीरो कैसे बनता है। जीरो मैंने क्या बोला, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। मैं पहले इसको तोड़ के बता रहा हूं, फिर मैं सीधे समझा दूंगा। जैसे 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
फिर 5 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 एंड 5, ऐसे ही हुआ, 5 बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक बार जरा ध्यान देखिए, जोड़े कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन गया 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा ये वाला बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, चौथा जोड़ा ये बन गया, मतलब जोड़े कितने बने आपके सर 4। तो जब इस पूरी अपन इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तब पीछे जीरो भी कितने आएंगे, 4 ही जीरो आ पाएंगे। समझ आ रही बात, समझ आ रही ना, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, कंप्लीट पेयर बनेंगे, उतने ही जीरो आ पाएंगे। इसके आगे हो सकता है कुछ भी आए, इसके आगे हो सकता है कोई 1 2 3 4 जो भी संख्या आ जाएगी, पर जीरो कितने आएंगे, पीछे जीरो 4 ही आएंगे, जीरो 4 ही बन पाएंगे। ये मेरी बात ध्यान रख लेना हमेशा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा 2 की पावर है 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 9, बताओ इसमें जीरो कितने बनेंगे। अब आपको पता है यार पेयर बनने चाहिए, पेयर मिनिमम उतने बनेंगे जितने कम से कम घातांक है। जैसे देखो ध्यान से, इसके पास तो 2 की पावर 7 है, मतलब 2 कितने, 2 तो 7 बार है, पर 5 9 बार है, पर जोड़े तो उतने ही बन पाएंगे ना जितने कम से कम वाली घात है। जैसे मैंने 5 तो मेरे पास में फुल फिल है, 9 है, लेकिन 2 तो 7 ही है ना, इसका मतलब जोड़े तो 7 ही बन पाएंगे। जैसे ऊपर वाले में देखिए, अभी 2 की पावर कितनी थी 4, और 5 की पावर कितनी थी 5, पर जोड़े कितने बने थे 4 ही बने। एक 5 जो एक्स्ट्रा था वो तो ये पड़ा अभी तक, उसके पास में जोड़े के लिए 2 है ही नहीं। ऐसे कर लीजिए कि जीरो तभी आएगा, एक बात मैं मजाक में समझा रहा हूं, प्लीज दोस्तों समझना, ऐसे समझ लिए कि 2 है वाइफ और 5 है हस्बैंड और इनका पुत्र है जीरो, ये साफ समझ समझना। आप कहेंगे आगे एक नहीं, अरे आगे एक आएगा, मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। 2 जो है वाइफ है, 5 हस्बैंड है, इनकी जब शादी होगी तभी जीरो पैदा होगा। अकेला 5 क्या जीरो पैदा कर सकता है, नहीं। अकेली 2 है जो जीरो पैदा कर सकती है, नहीं। ये जब साथ में आएंगे तभी जीरो आएगा। अब ये बताइए मुझे यहाँ पे कि यहाँ पर 7 कितने, 2 कितने 7 है, मतलब वाइफ तो 7 है पर हस्बैंड 9 है, तो बाकी वाले हस्बैंड से क्या करूं, मुझे तो जितने पे है जितनी शादी कर पाएगा तो 707 से ही शादी कर पाएगी ना, इसका मतलब 7 शादी होगी तो जीरो भी कितने आएंगी 7 आएंगी। तो यहाँ पे जीरो पीछे जो भी एस की कैलकुलेशन रहेगी उसके भी जीरो कितने रहेंगे, पीछे जीरो 7 रहेंगे, ठीक है। आगे एक संख्या आएगी, ऐसे नहीं कि इसमें जीरो बोल रहा हूँ, आगे संख्या आएगी, ठीक है, ओके। अब यही कंसेप्ट अपन को यहाँ पे यूज करना है। पर्सन क्या बोल रहा है, अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की कुल संख्या, नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बोल रहा है। इसका ये नहीं बोल रहा इसको सॉल्व करके बताओ, ये बोल रहा डिजिट्स कितने आएंगे। देखो यार, आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा साथ साथ में चलते चलते, आप आराम से सुनते रहिए। लिखा हुआ है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बोल रहा है 5 की पावर 10। अब देखो, आपको टीचर बताते होंगे कि जो एम एक्स की पावर एम होती है, वाई की पावर भी जब एम होती है तो अपन एक्स गुणा वाई वाई करते थे। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ एक चीज, कि जब भी यार 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों की घात सेम है, देखो इसकी घात भी कितनी है 10 है, इसकी घात भी कितनी है 10 है, तब अपन दोनों को एक में मल्टीप्लाई बाल के और घात कॉमन लगा सकते हैं। कैसे, देखो अभी इसकी घात भी कितनी 10, इसकी घात भी कितनी 10, इसका मतलब घात समान है, ओके। तो मैं इसको 2 गुणा 5 लिख दूं और ब्रैकेट के ऊपर डाल दूं 10, ऐसे अपन लिख सकते हैं। मैथ्स में ऐसा किया जा सकता है, कोई उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कब किया जा सकता है, जब दोनों की घात क्या होनी चाहिए, समान हो, या तो समान हो या हम कुछ ऐसा करें कि समान बना ले, या हम कुछ ऐसा करें कि समान बना ले। आप कहेंगे यार ये समझ नहीं, यही बात, देखो जरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 की पावर 5 और यहाँ मैंने लिख दी 5 की पावर 10। आप बोलेंगे आप अब कैसे लिख सकते हो, अब भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, अरे यार अभी आपने पढ़ा 4 जो होता है, ये जो 4 है, 4 तो 2 की पावर 2 होता है, अभी बताता ना 2 की पावर 2 4, इसका मतलब 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और फिर उसकी पावर में कितना आएगा 5 आएगा, ऊपर से कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना है 10 है। अब ऐसे जब भी ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब आपस में गुणा करना है घातों को, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, तो 2 की पावर भी 10 से और 5 की पावर भी कितनी 10 से। अब दोनों को एक साथ ले सकते हैं, आगे बिल्कुल अब ले सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर कितनी आ जाएगी 10, ऐसे, ठीक है। तो ये तो अब समझ आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी सिखा रहा हूँ ये वाली चीज,
इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँ, इसको यहीं पे रख देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। अभी बल वापस प्रश्न पे लौटते कि हमने सबसे पहले 2 की पावर 10 और 5 की पावर जो 10 थी, इन दोनों को क्या कर लिया, कॉमन में डाल के ऊपर पावर कितनी लगा दी, 10 लगा दी। अब देखो, सॉरी यार, ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है। अब देखो 2 गुणा 5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 होता है, ऊपर पावर कितनी आएगी, 10 आएगी। और अभी मैंने बताया था कि 10 की यार जितनी पावर होती है, 10 की पावर यदि n है, याद करो, तो उसके अंदर आने वाले डिजिट्स होते हैं n प्लस में 1, तो 10 की पावर तो 10 है ना, तो आने वाले डिजिट की संख्या कितनी होगी, 10 प्लस में 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जो भी डिजिट्स आएंगे, अंकों की जो संख्या रहेगी, अंकों की संख्या 11 रहेगी। उत्तर नंबर सी राइट। समझ आ गई बात। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया, मैंने 3 कंसेप्ट और बताए। एक तो आपको ये जीरो कैसे बनते हैं वो वाला कंसेप्ट सिखा दिया, दूसरा मैंने ये भी आपको सिखाया कि आपके जो ये पावर को कैसे अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी देखते हैं कैसे पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चले, ओके, इसको सॉल्व करो। अब 1 मिनट लीजिए, करिए सॉल्व इसको। अभी मैंने सिखाया उसी तरह से ये सॉल्व होगा कि अंक, ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन लिया मैंने, प्रैक्टिस के लिए बीच में डाल दिए, बाकी अपन वापस चलेंगे। यूपीएससी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, यूपीएससी के थोड़े क्वेश्चन डरावने आएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, अगेन वही डिजिट्स की संख्या याद करनी, इसको सॉल्व करके। अब कई बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे, अरे यार कैसे सॉल्व कर लेगे तुम लोग, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 11,111 बार, मर जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पे फेस को कैसे सॉल्व करें, और आपको बताना क्या है, डिजिट की संख्या बतानी है, अंकों की संख्या बतानी है। देखो कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। पहले लिख दीजिए एल्गोरिदम को, जो भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 4 की पावर 1, 4 की पावर 5 बार 1, 1 2 3 4 5। फिर बोल रहा है 5 की पावर कितनी है, 2 2 2 एंड 2। आपको यार एक चीज इसमें देखते से पता चल रही है कि यार 5 को तो अपन और किसी की पावर में नहीं डाल सकते, 5 तो 5 ही, 5 को तो और डाल ही नहीं सकते। पर यार 4 को डाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि अपन जानते हैं 4 जो है 2 की पावर 2 होती है। अभी मैंने पीछे टेबल लिखाई थी, वो यहाँ काम आएगी। 4 जो है 2 की पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो इस 4 को चेंज कर ले, कुछ तो सेम करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। अपन को जो डिजिट्स बताने हैं, जितना हो सकता है इजी सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, आप कहीं से इस 4 को अपन लिख देंगे 2 की पावर 2, और पीछे जो बचा हुआ है 1 1 1, ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। हमने तो पहले जो ब्रैकेट में तो खाली इस 4 को ही लिखा है वापस, बाकी मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना है, 2 2 2 2। और अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे ब्रैकेट के ऊपर ऐसे घात लगी होती है तो अपन आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं उनका। तो 2 को जब 11,111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 2 2 हो जाएंगे। मतलब ये कि 2 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। भाई 11,111 को 2 से गुणा करेंगे तब यही तो आएगा। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 2 2। सही बोल रहा हूँ। अरे यार अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि 2 और 5 को साथ में ले लिया जाए तो 0 बच जाएगा। तो अपन ऐसे करेंगे, अच्छा दोनों की घात भी क्या है, कॉमन है, इसकी घात भी सेम है, तो सेम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो ऐसे कर लें, 2 की पावर जो 5 है और इसकी पावर सेम कॉमन लगा देगी पावर कि 1 2 3 4 5। अब आप बोलेंगे सर ये तो 10 तो बन रहा है, बिल्कुल 10 बन रहा है। और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 और 5। और सर अभी आपने बोला था कि 10 की पावर जितनी n होती है उसमें 1 जोड़ लो, मतलब ये 22,222 है। तो इसमें सर 1 जोड़ लेना तो कितना आ जाएगा कि 22,223 आ जाएगा। और यही अपना उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना जटिल क्वेश्चन था, पर इनको बहुत इजी सर कर पाए। बस आपको 2 कंसेप्ट पता होना चाहिए। समझ आ गई बात, ओके। चले आगे। अब आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर यूपी से क्या करेगा, 2 3 कॉन्सेप्ट को मिला के प्रश्न पूछेगा। तो ये टैबलेट में मुझे किसी अगर कोई पारंगत बच्चा ने बताओ यार ये टैबलेट में कौन सा ऐप है जो पढ़ने में बढ़िया रहता है। मुझे यार इतना इसका पता है नहीं टेक्निकल चीजों का। देखो ये इस तरह से आ रहा है, पता नहीं क्या है यार इसका। चलो इसको सोल्व करते हैं। अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आप करो एक बार, थोड़ा टाइम लीजिए, सोल्व करने का प्रयास कीजिए। हालांकि आधा घंटा हो गया है, मेरे तो टाइम इतना ही बचता है। चलो देखो, अंकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जो भी सीरीज कैंडिडेट है पहले इसको होल्ड करें, खुद सोल्व करें, फिर आगे बढ़े। चलो देखो यार प्रश्न क्या है, प्रश्न है 16 की पावर 132 मल्टीप्लाई
125 की पावर 176। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इससे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, पर इतना जरूर दिख रहा है कि ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 होता है। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा। वैसे अभी मैंने पीछे लिखा था, अगर याद हो तो तुरंत पता जाएगा कि जो 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक, ओके। तो क्या अपन इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ऊपर पावर 132 है वो वापस लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 125 आपको पता होगी 5 की पावर 3 होती है, तो 125 को क्या अपन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 5 की पावर 3 लिख दीजिए, ऊपर पावर 176 वापस 176 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले 132 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा मल्टीप्लाई तेजी से करते आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके 132। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे 100 को 400 करोगे 400 हो जाएगा, और 32 को 4 से मल्टीप्लाई 128 आ जाएगा, तो ये 528 आएगा। वैसे करना आना चाहिए इसे, पर ठीक है। 4 2 8 हो गया, 4 3 12, 2 आंसर हो जाएगी 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, 528 आएगा। फिर अपन इसको भी कर ले मल्टीप्लाई कि 176 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6 3 18 आंसर जाएगी 1, 7 3 21 और 22, 2 आंसर जाएगी 1 और 3 एकम 3 और 4 हो। 1 सेकेंड यार, कैसे हो रहा है, 3 6 3 18 8 आंसर जाएगी 1, 7 3 21 और 1 22, 2 आंसर हो जाएगी 2, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है यार, 528 आएगा। ठीक है, ओके। तो अपन 528 इसकी आएगी। मतलब ये है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी 528, और ये 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी 528 आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर तो ये तो पेड़ बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया, 2 और 4 का पेड़ बन रहा है ना, 2 और 5 का पेड़ बन गया, और पावर कॉमन ले लेंगे कितनी आ जाएगी 528। ये अभी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में जैसे ही आपको इतना दिख गया, अब एग्जाम, अब मान लो आप सीख चुके हो, एग्जाम में आपको पता चल गया यार ये पेड़ बन रहा है, तो आप पता है यार 2 और 5 तो 10 ही बनाएगी, और 10 की पावर तो 528 ही आएगा। और अपन जानते हैं जितनी 10 की पावर होती है उसमें एक जोड़ने से डिजिट आ जाते हैं। अगर यहाँ 528 है तो एग्जाम उत्तर कितना आएगा 529 आएगा। समझ आ गई बात, एक जोड़ने पे आता है। तो आगे नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होते हैं। खैर इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 की पावर आ जाएगा 528। और अपन जानते हैं कि n जो होता है n में एक जोड़ने पर, मतलब 528 और प्लस में एक जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा। इसमें जो डिजिट्स आएंगे, डिजिट्स कितने रहेंगे 529 रहेंगे। डी में डिजिट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे पर्सन ये ना हो कि ये बोलता कि गिवन एक्सप्रेशन जो भी है इसके अंदर जीरो कितने आएंगे, शून्य कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बोला था कि 2 और 5 से तो जीरो बनता है, और जितनी उसकी घात होती है उतने जीरो होते हैं। 2 और 5 के पेड़ जितने बन पाते हैं मिनिमम, उतने ही उसकी क्या होती है जीरो होते हैं। तो यार यहाँ भी 528 है और यहाँ भी 528 है, मतलब 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे 528, और एक जोड़े से एक जीरो आएगा। तो अगर यहाँ पे जीरो पूछता, अगर ये प्रश्न ये होता कि यहाँ पे जीरो कितने हो गए, तो जीरो उत्तर कितना होता 528 उत्तर होता है इसका। ये प्लीज कहीं पे कंसेप्ट लिख दीजिए कि डिजिट कितने होते हैं 10 की पावर में, तो जितनी पावर है उसमें प्लस 1 करने पर आएगा, और पूछे जीरो कितने होंगे तो जितनी पावर है उतने जीरो आएंगे। ठीक है, ओके, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो ठीक है यार, वैसे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे करते हैं इसको कल ही करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास भी। आप देख लेना यार, टाइम आपके पास में हो पढ़ने का तो बता दीजिएगा मेरे को। फिर भी यूपी से कुछ क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा दे के जरूर जाऊंगा, एक बार होल्ड करूंगा क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व। ये वाला यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट 2023। पहली तो बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2023 के सेशन में पूछा, 2025 के सेशन में फिर से पूछा, 2016 के मेरे ख्याल 2016-17 में फिर से पूछा हुआ पहले। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रही है, उसके पीछे कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। आज वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। पर फिर भी आप कोशिश कीजिए जिससे ये बन पाता है तो मुझे इसका जवाब जरूर दें। ठीक है, थैंक यू यार, बाय।